नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश उत्तर प्रदेश और जिला है रामपुर। हुआ कुछ यूं कि 25 फरवरी 2026 को रात करीब 11 बजे स्वार बाजपुर रोड पर एक कार में आग लग गई। चीख पुकार हुई। कार में एक महिला जिसका नाम लता था, उम्र करीब 25 वर्ष, और उसका 2 साल का बेटा लड्डू, ये बुरी तरह जल गए। लड्डू की मौके पर ही मौत हो गई और पति और देवर, महिला के पति और देवर भी उसी गाड़ी में थे और उनका कहना है कि वो किसी तरह से जान बचाकर दरवाजा खोलकर गाड़ी का बाहर कूद गए। उन्हें न ज़्यादा चोट लगी और न ही बर्न इंजरी उनको ज़्यादा आई। बहरहाल उनका ये कहना था कि पीछे आ रही एक गाड़ी को रुकवाकर और अपनी पत्नी को उसमें रख के और 5 किलोमीटर दूर किसी उस पर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने उसे बरेली रिफ़र कर दिया और फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी मृत्यु हो गई। खैर, ये बात जब पुलिस वहाँ पर आई तो पति, जिसका नाम दान सिंह था, उसने ये बात बताई और उसके भाई रवि ने भी ठीक वही बात पुलिस को बताई। पुलिस के पास इनकी बातों का यकीन करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। घटना का जो विवरण उन्होंने बताया वो ये बताया कि वो लोग घूमने के लिए नैनीताल गए थे। नैनीताल से वापस आते समय एक डंपर ने उनको टक्कर मार दी, जिससे उनके पेट्रोल का जो टैंक है वो फट सा गया और कार में अचानक आग लग गई। उन दोनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। महिला और बच्चा, यानी दान सिंह की पत्नी लता और उसका बच्चा लड्डू, ये दोनों उसी में फंसे रहे। निकालने की बहुत कोशिश की गई। जब पत्नी को निकाला तो उसकी सांस चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से जल गई थी। उसे तुरंत गाड़ी में पीछे आ रही एक गाड़ी को रुकवाकर उसमें बिठाकर हॉस्पिटल, 5 किलोमीटर दूर कोई हॉस्पिटल मिला, वहाँ ले गए। वहाँ से बरेली रिफ़र किया गया और बरेली पहुँचते पहुँचते उनकी जान चली गई। खैर, पुलिस को भी प्राइमा फेसी ये हादसा ही लगा। खैर, इस हादसे की जांच पुलिस अपनी तरफ से कर रही थी। लता के घर वालों को भी बुला लिया गया। उनकी तरफ से भी यही माना गया कि एक हादसा थी जिसमें उनकी बेटी और उसके छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई और पुलिस ने तुरंत बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तब उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा यूं हुआ कि महिला के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किए जाने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी थी और उसकी चोट, वो जिंदा यानी वो एंटीमॉर्टम इंजरी थी और उसके बाद फिर बर्न इंजरी हुई। बर्न इंजरी के बाद यानी बर्न इंजरी हुई और उसके बाद उसकी जान चली गई। करीब 90% उसका शरीर जल गया था। खैर, पुलिस को थोड़ा इस पर डाउट हुआ कि ये सिर पर ऐसी चोट कैसे लगेगी। इसका एक्सप्लेनेशन जब पुलिस ने सीन को रिक्रिएट किया, पति को मौके पर ले गए, देवर को मौके पर ले गए, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि साहब, जिस तरफ लता बैठी हुई थी डंपर ने उसी तरफ कार में टक्कर मारी थी, इसकी वजह से ये सिर में गंभीर चोट आई थी। उन्होंने एक कदम और आगे निकल के बताया कि साहब, उस समय भी जब हमने निकाला था तो शरीर पर तो बर्न इंजरी थी, खून सिर्फ सिर से निकल रहा था। तो ये बात भी पुलिस को थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन था वो ठीक लगी कि एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो ये बता रहा है वो सही होगा। खैर, पुलिस ने डिटेल जांच पड़ताल शुरू की। पता ये लगा कि लता यूपी पुलिस में सिपाही थी, श्रावस्ती जिले में पोस्टेड थी। 2022 में मिलक थाना क्षेत्र के बेहटरा गांव के
दान सिंह से उसकी लव मैरिज हुई थी और दान सिंह किराए पर गाड़ियां चलवाता था, बड़ी संख्या में गाड़ियां चलवाता था, जो ट्रैवल एजेंसी जिसको कहते हैं। और दान सिंह अपनी पत्नी लता, बेटे लड्डू और ममेरे भाई रवि के साथ 25 फरवरी को नैनीताल घूमने गया था और वापस आते समय कार में आग लग गई। लड्डू और लता जिंदा जल गए। यही बात बताई लता के मायके वालों ने भी। पति दान सिंह का फिर से एक बार, वो तो मौके पर जो उसने बताया पुलिस को प्राइमा फेसी वो बात सही लगी। फिर उसका डिटेल जब बयान हुआ तो उसने फिर वही बात रिपीट की। उसने कहा कि वे परिवार के साथ नैनीताल से लौट रहे थे, तभी करीब रात 11 बजे काशीपुर के आंगा गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर उस तरफ लगी जिस तरफ उसकी पत्नी लता बैठी हुई थी और इसी की वजह से कार की टंकी में ब्लास्ट हो गया और कार आग का गोला बन गई। वो और भाई जैसे तैसे गेट खोलकर बाहर आए। लता और लड्डू कार में फंसे रहे। उसने बताया कि बेटा तो जिंदा ही जल गया था। बड़ी मुश्किल से लता को कार से बाहर निकाला, उसे दूसरी कार से 5 किलोमीटर दूर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर संजीवनी हॉस्पिटल ले गए, जहां से डॉक्टर्स ने उसे बरेली रिफर कर दिया। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जब आगे दान सिंह की तो वहाँ उसके मायके से उसके बारे में सब जानकारी की। फिर जब दान सिंह के बारे में पता किया तो पता ये लगा कि दान सिंह ने एक और शादी इस शादी के पहले की थी, वो भी उसकी लव मैरिज थी और ये भी यानी लता जिसे शादी हुई थी ये भी लव मैरिज थी। 2020 में पहली पत्नी की कार हादसे में ही मौत हुई। वो कार भी दान सिंह की अपनी कार थी और ये कार भी जिसमें लता की मृत्यु हुई वो भी उसकी अपनी ही कार थी। लेकिन पहली पत्नी के मामले में कोई मामला की मृत्यु पर कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया था। फिर भी दान सिंह के ऊपर उस समय भी पुलिस को भी और पत्नी के घर वालों को भी शक हुआ था, लेकिन बात आई गई हो गई। एसपी सोमेंद्र मीना ने बताया कि पुलिस ने लता और लड्डू का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में ये पता चला कि मौत से पहले लता के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। चूंकि मौकाए वारदात से लेकर अस्पताल तक दान सिंह लता के साथ अकेला था, इसलिए उस पर शक और गहरा हो रहा था। पुलिस ने जब जली हुई कार की फॉरेंसिक और टेक्निकल जांच कराई तब ये शक और गहरा हुआ। इसमें एक्सपर्ट्स ने कार की बारीकी से जब मुआयना किया तो पता लगा कि कार किसी हादसे का शिकार नहीं हुई है। यानी अगर डंपर ने टक्कर मारा होता तो इम्पैक्ट होता, बॉडी पर होता, बाहर उस पर गेट पर होता, डेंट होता। जल गई थी वो अलग बात है, लेकिन वो जो हादसा है, जो इम्पैक्ट है, उसका पता जलने के बाद भी बॉडी के इम्पैक्ट से पता लगता है। इस मामले में पुलिस ने लता के मायके वालों से भी किसी शिकायत के बारे में, किसी शक व शुबहा के बारे में पूछा, लेकिन लता के मायके वालों ने कोई शिकायत नहीं की। तो फिर पति और देवर को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। जांच जारी रही। पुलिस ने दान सिंह और रवि दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई। 25 फरवरी यानी वारदात वाले दिन सभी की लोकेशन निकाली गई। इसी दौरान जब डंप डाटा वहां का उठाया गया, निकाला गया, तो उसमें ये पता लगा कि आसपास के जो एक्टिव मोबाइल नंबर्स थे जो नैनीताल से लेके घटना स्थल तक साथ साथ आए थे, उसमें 3 मोबाइल नंबर लगातार साथ साथ आए और फिर अचानक गायब हो गए, अचानक बंद हो गए। इनका जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया तो इनका नाम प्रदीप, नूर हसन और सलमान पता लगा। पुलिस ने 4 अप्रैल को दान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उससे इन तीनों के नाम के बारे में पूछा गया कि ये 3 लोग कौन हैं, जिनके नाम प्रदीप, नूर हसन
और सलमान हैं। जैसे ही दान सिंह ने इन तीन के नाम सुने, वो बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि बगलें झांकने लगा, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। पुलिस की भी समझ में आ गया कि ये कुछ गले के नीचे इसके उतर नहीं रहा है, बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है। फिर पुलिस ने अपनी विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ की और पूछताछ में ही वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दान सिंह ने बताया कि उसने नैनीताल घूमने का प्लान पत्नी को मारने के लिए ही बनाया था। इसके लिए रवि को बुलाकर उसकी मदद करने के लिए कहा था। हुआ यूँ था कि शादी के बाद ही, चूंकि पत्नी पुलिस में थी, तो इंश्योरेंस के बहुत ढेर सारी स्कीम जिला पुलिस में इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं, पुलिस लाइन में इकट्ठा करके अपनी अपनी बातें बताते हैं और बहुत से लोग वो इंश्योरेंस करा लेते हैं। बड़ी लंबी रकम का इंश्योरेंस पत्नी के नाम था। नई नई नौकरी थी, बहुत ज़्यादा नौकरी भी नहीं हुई थी, तो ज़्यादा इंश्योरेंस कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ज़्यादा इंश्योरेंस था। रवि को ये कहा गया कि इसके मरने के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उसका आधा हिस्सा हम तुमको दे देंगे। और ये सुनते ही रवि इस काम करने को तैयार हो गया। पहले उन लोगों का ये प्लान था कि जाते समय, नैनीताल जाते समय ही रास्ते में कहीं पर जहाँ बहुत ही गहरी खाई होगी वहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे, सब लोग बाहर निकलेंगे और वहीं से गाड़ी को धक्का देके नीचे खाई में गिरा देंगे, जिससे पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो जाए। लेकिन जाते समय रास्ते में इतनी भीड़ भाड़ थी कि ये मौका उन्हें कभी नहीं मिला रास्ते पर। खैर, जब मौका नहीं मिला तो वो चले गए नैनीताल, होटल में रुके, वहाँ पत्नी और बच्चों को लेके 2-4 जगह घूमे और फिर वहीं पर इन लोगों ने बैठ के प्लान किया कि अब कैसे किया जाए, अब वापसी का ही रास्ता है। तभी इन्होंने नींद की दवाइयों का पूरे पत्ते जो होते हैं 10-10 टेबलेट के, कई पत्ते वो खरीद लिए और ये तय किया कि चलते समय चाय में इन लोगों को, बच्चे को दूध में और पत्नी को चाय में ये टेबलेट 10-10 टेबलेट मिलाकर दे दी जाएगी। रास्ते में जब इन्हें अच्छी तरह से नींद आ जाएगी तभी गाड़ी को किनारे करके उसमें केन में ये लोग कई लीटर पेट्रोल भी पीछे डिग्गी में लेकर चल रहे थे कि जैसे ही गाड़ी रोकी जाएगी उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे। नैनीताल से निकलने पर नूर और दोनों दोस्त कुछ दूरी पर दूसरी कार से चल रहे थे। सबने तय किया था कि कार को जलाने के बाद नूर की कार से फरार हो जाएंगे। लेकिन कार में आग लगने के बाद भी जब पत्नी बच गई तो नूर की कार में उसे लिटाकर हथौड़े से कई बार सिर पर वार किया गया ताकि वो किसी कीमत पर जिंदा न बच पाए। खैर, पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में जो हत्या की वजह बताई वो ये बताया कि हत्या के पीछे जो इंश्योरेंस का पैसा है, यानी आर्थिक लाभ और बीमा क्लेम की मंशा सामने आई है। दूसरा, पूछताछ में दान सिंह ने अपनी एक दूसरी महिला से संबंध होना बताया और ये भी बताया कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले थे, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे इसके आड़े आ रहे थे और जिससे मुझे शादी करनी थी, जिससे मुझे प्रेम हो गया था, इश्क हो गया था, उसने पहली शर्त ही यही रखी थी कि पत्नी बच्चों को रास्ते से हटाओ तभी हम शादी करेंगे। फिर पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी है। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है क्योंकि 2 लोग अभी नहीं पकड़े गए हैं। और महिला सिपाही और उसके बेटे की हत्या में उसका पति दान सिंह, भाई रवि, प्रदीप, नूर हसन और सलमान शामिल थे। इनमें से दान सिंह, नूर हसन और सलमान गिरफ्तार हो गए। रवि और प्रदीप फरार हैं। एसपी सुमेंद्र मीणा ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा भी की और उन्होंने कहा कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी पुलिस टीमें लगातार उनके लिए दबिश दे रही हैं। आज की घटना देखिए, पति दान सिंह ने अपनी पत्नी, जो पुलिस में आरक्षी यानी सिपाही थी, और अपने ही 2 साल के बेटे को जिंदा जलाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। ये उनका प्रेम विवाह था।
दूसरे उसके पहली पत्नी की भी इसी तरह से मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में, जो संदिग्ध मृत्यु थी, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं कराई गई थी। लोगों को वो ये समझाने में सफल रहा कि ये हादसा है, हत्या नहीं है। और ठीक इसी तरह उसी सफलता से प्रेरित होकर उसने इस बार भी उसी तरह खाई में गाड़ी को गिराकर अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से नैनीताल जाते समय वो इस काम को अंजाम नहीं दे पाया। पहली पत्नी से भी उसका प्रेम विवाह हुआ था। पहली पत्नी की मृत्यु पर उसने पूरा दिमाग लगाकर ये साबित कर दिया कि ये हत्या नहीं, हादसा है। इसी वजह से उसका मन बढ़ गया था और कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस तरह से हत्या करने पर कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जब नैनीताल जाते समय सड़क के खाई में गिराने की योजना विफल हुई तो पत्नी बच्चों को लेकर नैनीताल गया, घूमा टहला और वहीं से नींद की गोलियां खरीद लीं। गाड़ी में एक केन पेट्रोल भी भरकर रखवा लिया। वापसी के रास्ते पर उसने अपने प्लान को अंजाम दे ही दिया। फिर पूरे 40 दिन तक पुलिस को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि ये एक हादसा है। सबसे पहले पीएम रिपोर्ट आने पर सिर में भारी वस्तु से चोट जब आई तो पुलिस को शंका हुई। पुलिस ने दान सिंह को बुलवाया। फिर उसने वही एक्सप्लेन किया कि साहब ये जिधर बैठी हुई थी डंपर की टक्कर उसी तरफ हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। बाकी शरीर में जलने के मतलब शरीर पूरा उसका जला हुआ था, काला पड़ गया था, लेकिन खून सिर से निकल रहा था। यानी वो पुलिस को ये बताने में, ये समझाने में कामयाब रहा कि जो सिर पर चोट है वो एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ था। पर जब जली हुई गाड़ी का टेक्निकल और फॉरेंसिक मुआयना हुआ तब राज खुला कि पेट्रोल की टंकी इंटैक्ट थी। उसमें न ब्लास्ट हुआ था न वो फटी थी। हीट की वजह से जो बाद में उसमें क्रैक्स आए थे उसकी वजह से पेट्रोल रिसा था और बाद में उसमें आग लगी थी। बाकी जो कुछ बचा खुचा काम था वो सर्विलांस वालों ने मोबाइल का डंप डाटा जब निकाला तो उसमें उन्हें 3 नंबर ऐसे मिले जो उस गाड़ी के साथ साथ ही नैनीताल से घटनास्थल तक आए थे। और जब वो पकड़े गए तब ये राजफाश हुआ और हत्या कैसे हुई, क्या हुई, इसकी पूरी बात पुलिस को पता लग पाई। अब आप देखिए कि प्रेम संबंधों में, खासकर विवाहेतर जब संबंध किसी के हो जाते हैं, प्रेम संबंध जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं, तो फिर इस संबंध की वजह से सारी दुनिया, दुश्मन और सारे रिश्तेदार बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि राक्षसों की तरह नजर आते हैं। कोई सब ये लगता है कि सब हमारे दुश्मन हैं, सब हमें खाने को दौड़ रहे हैं। तो उसमें चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्ते में हो, लेकिन उसको ये लगता है कि यही हमारे रिश्ते में टोका टोकी करता है, यही हमारे रिश्ते को देख के जलता है। इस तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं और ये मोह भंग परिवार से, अपनों से इस कदर हो जाता है इस तरह के विवाहेतर संबंधों में कि वो उनका अपने बच्चों से भी कोई लगाव नहीं रह जाता। और शायद इसीलिए दान सिंह ने अपने दुधमुहे बच्चे को जानबूझकर जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी। एक फिल्म आई थी वर्ष 1976 में। फिल्म का नाम था 10 नंबरी और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने उसका एक गाना लिखा था। पर्दे पर हेमा मालिनी और मनोज कुमार ने वो दर्शाया था और उसके बोल थे कि प्रेम का रोग बड़ा बुरा, प्रेम का रोग बड़ा बुरा, माका नकाबाई नाका मका। तो ये आप इसको सुनिएगा। तो उसमें मजरू साहब का लिखा हुआ है, मीनिंगफुल गाने उस समय लिखे जाते थे। आप इसको ज़रूर सुनिएगा कि ऐसा बुरा रोग कि दोस्त, रिश्तेदार, अपने, माँ बाप, भाई बहन सब दुश्मन लगते हैं और इस हद तक आदमी गिर जाता है कि इनमें से किसी को भी, यानी अपने बच्चे को भी छोड़ने के मूड में नहीं होता। और शायद इसीलिए दान सिंह ने अपने दुधमुहे 2 साल के बच्चे को भी जिंदा
जला दिया। आशा है आप इस गाने को ज़रूर सुनेंगे और मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।